गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 23 अगस्त 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। आज के सेशन के अंदर प्यारे बच्चों बहुत सारे इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में, इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास के बारे में और इम्पोर्टेंट ऑस्कर अवार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे बच्चों, भारत की जो राष्ट्रपति है उसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। क्लियर? आप जो फोटो देख रहे हैं कौन है? दीप्ति उमाशंकर जो राष्ट्रपति की सचिव होगी। क्लियर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और कौन से क्रम के हैं। ठीक है, चलो अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे राष्ट्रपति के सचिव दीप्ति उमाशंकर बने हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार सिंह। नए रक्षा सचिव जो बने हैं वो कौन? राजेश कुमार सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, लेकिन रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजनाथ, राजेश, इससे आप रह से रह याद कर सकते हो। भाई एक स्थान कब ग्रहण करेंगे? तो 31 अक्टूबर 2024 से स्थान ग्रहण कर लेंगे। और वर्तमान में रक्षा सचिव जो है वो गिरिधर अरमाने हैं, उन्हीं का स्थान लेंगे। उन्हीं का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। क्लियर? उसके बाद देखोगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव कौन है? सलीला श्रीवास्तव जो है ये इसके सचिव बने हैं। सचिव कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो है इनकी सचिव बने हैं। कॉर्पोरेट मामले जितने भी भाई इंडस्ट्री वगैरह के मामले होते हैं उनके सचिव कौन बने हैं? दीप्ति गौड़ मुखर्जी बने हैं। आवास और शहरी मामलों के सचिव कौन बने हैं? कटिकिला श्रीनिवास जो है ये सचिव बने हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो चंद्रशेखर कुमार। चंद्रशेखर कुमार। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन जो है ये कैबिनेट सचिव बने हैं। गृह सचिव कौन? गोविंद मोहन जो है ये गृह सचिव बने हैं। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री ये विदेश सचिव है। और इस्पात सचिव संदीप पौड्रिक जो है ये इस्पात सचिव बने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट सचिव बने हैं हाल फिलहाल के अंदर वो सारे मैंने एक जगह करवा दिया आपको। इनको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो और कहीं ना कहीं से एक नंबर का क्वेश्चन सचिव से जरूर पूछा जाता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पेरिस पैरा ओलंपिक। देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों, जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ है उसमें ध्वजावाहक कौन बने? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो है ये दोनों ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक बने हैं। और ये याद रखना, पैरा ओलंपिक जितने भी दिव्यांग होते हैं उनका जो ओलंपिक अभी होने वाला है पेरिस फ्रांस के अंदर, उसमें जो ध्वजावाहक होंगे उद्घाटन समारोह में कौन होगी? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। देखो ये सुमित अंतिल है प्यारे बच्चों और भाग्यश्री जाधव ये दोनों हैं इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक बने हैं। देखो अभी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अभी ओलंपिक खत्म हुआ था कुछ समय पहले 11 अगस्त को, और उस समय भी मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपको रिवीजन करवाए थे। आज लास्ट बार मैं आपको ओलंपिक के बारे में रिवीजन करवा रहा हूं। उसके बाद हम पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे रोजाना। देखो प्यारे बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नंबर के थे? तो 33वें नंबर के थे। आप साथ साथ बोलते चलो, आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिवीजन नहीं करेंगे भाई। 26 जुलाई को स्टार्ट हुए थे और 11 अगस्त 2024 तक ये चले थे। भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन था? तो अभिनव बिंद्रा जो है ये भारत की तरफ से मसाल वाहक थे। भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसने किया था? तो अडानी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे? तो शरद कमल थे। और दूसरा कौन? पीवी सिंधु। शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते और पीवी सिंधु बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। सेफ डे मिशन कौन थे? गगन
नारंग जो है ये सेफ डे मिशन के लिए चुने गए थे। पेरिस समिति के जूरिक सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो बिल्किस मीर। कौन बनी प्यारे बच्चों? बिल्किस मीर बने थे भाई। जूरिक सदस्य आपको बताया था भाई, जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं डिसीजन देने के लिए एक टीम गठित की जाती है, तो उसमें मेंबर बनी थी कौन? बिल्किस मीर बनी थी। अब इन 4 नए गेम जोड़े गए थे, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 नए गेम जोड़े गए। 2028 में कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स के अंदर होंगे। विंटर ओलंपिक 2030 में कहाँ पे होंगे प्यारे बच्चों? फ्रांस में। और 2034 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होना है? तो अमेरिका के अंदर होना है। चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब की बार भारत के जो है टोटल कितने पदक आए थे? तो 6 पदक आए थे। अब 6 पदक कौन कौन लेके आया था? देखो, एक तो मनु भाकर लेके आई थी, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर लेके आई थी। कौन सा पदक प्यारे बच्चों? तो कांस्य पदक लेके आई थी। दूसरा, मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ये दोनों 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मिश्रित कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक लेके आए थे। उसके बाद देखो, सप्रिल कुस्ताले, ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल के अंदर 3rd पोजीशन लेके आए थे, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये कांस्य पदक लेके आई है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में कौन सा पदक? रजत पदक लेके आए हैं। अमन सहरावत जो है पुरुष की फ्री फाइनल 57 किलोग्राम कुश्ती के अंदर कौन सा पदक? तो कांस्य पदक लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, भारत के खाते में 6 पदक आए। किस खेल में आए, कौन कौन लेके आए, वो सारी डिटेल मैंने एक जगह लिख रखी और अच्छे से आपको समझा दी। अब पदक तालिका में टॉप कौन सा देश रहा? तो प्यारे बच्चों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है टॉप देश रहा है पदक तालिका के अंदर। 40 इसके गोल्ड मेडल रहे और 44 सिल्वर रहे और 42 इसके ब्रॉन्ज मेडल रहे। टोटल कितने आए? तो 126 पदक आए हैं। क्लियर? उसके बाद देखोगे सेकंड स्थान पे पदक तालिका में कौन? चाइना रहा है। 3rd स्थान पे कौन? जापान। सर भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 71 71वें नंबर का भारत का स्थान रहा है, क्योंकि भारत के पास कोई गोल्ड नहीं आया। टोटल 6 पदक के साथ भारत जो है वो कौन से नंबर पे रहा है? 71 71वें नंबर पे रहा है प्यारे बच्चों। अब देखोगे एक सिल्वर पदक आया है सिर्फ, और वो भी कौन? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा लेके आए, बाकी कोई पदक नहीं आए भारत के इसके अलावा। और 5 पदक जो आपके कांस्य पदक आए हैं। ठीक है, तो ये चीजें ओलंपिक से संबंधित थी, सारी मैंने एक जगह बता दी, इनको अच्छे से याद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? प्यारे बच्चों, सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया? आटम को दिया गया। किसे दिया गया? आटम को फिल्म को दिया गया है प्यारे बच्चों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो दिया है 2024 में आटम फिल्म को दिया गया है। और कौन से नंबर का दिया गया है? तो प्यारे बच्चों 70वें नंबर का दिया गया है। क्लियर? अब देखो, ऑस्कर अवार्ड 2024 में नामांकित होने वाली या बेस्ट ऑस्कर पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओपनहाइमर को दिया गया है भाई। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को दिया गया है? तो ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? क्रिस्टोफर को दिया गया। किसे दिया गया प्यारे बच्चों? क्रिस्टोफर को। किस फिल्म के लिए? तो ओपनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? किलियन मॉर्फे को दिया गया। किस फिल्म के लिए? तो आप सभी देखोगे ओपनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर ये दोनों याद रखना। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपनहाइमर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एमा स्टोन को दिया गया है। किसे भाई? एमा स्टोन को दिया गया है। पुअर थिंकिंग्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड आप देखोगे प्यारे बच्चों, ग्रैमी अवार्ड। अब ग्रैमी अवार्ड 2024 में कौन से नंबर के थे? तो 66वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड का आयोजन हुआ है। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला बेस्ट अवार्ड है। कौन देता है प्यारे बच्चों ये? तो रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किस भारतीय
एल्बम के लिए अवार्ड जीता है, तो दिस मोमेंट शक्ति बैंड ग्रुप के लिए अवार्ड जीता है प्यारे बच्चों। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे दिया गया है, तो तबला वादक जाकिर हुसैन को दिया गया है। उसके बाद वायलिन वादक गणेश राजगोपालन को दिया गया है और नायक शंकर महादेव को दिया गया है। क्लियर। देखो जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राजेश सैरसिया ने पस्तो और एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है भाई। क्लियर। एज वी स्पीक के लिए कौन सा अवार्ड, तो ग्रैमी अवार्ड जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, टेलोरूफ स्विफ्ट को दिया गया है। टेलीरूफ स्विफ्ट को ये अवार्ड दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिले क्रस को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिस को ये दिया गया है भाई। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, बिली इलिस को दिया गया है। किसके लिए, व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए दिया गया है। ये ग्रैमी अवार्ड है, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने लिख रखी है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना और अच्छे से भाई नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में अमृत ज्ञान कोष और स्काई विकास पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो प्यारे बच्चों ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च अमृत ज्ञान कोष एंड डेवलपमेंट पोर्टल अंडर मिशन योजना। तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा की है, तो प्यारे बच्चों किस राज्य सरकार ने की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो युवाओं को रोजगार देना और युवाओं को भाई गवर्नमेंट रोजगार न देके प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार देना या कौशल विकास के तहत रोजगार देना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। किस योजना के तहत, तो युवा उद्यमी विकास योजना के तहत लक्ष्य रखा है भाई सबसे ज्यादा रोजगार देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो कुछ मिशन चलाए गए थे उत्तर प्रदेश के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा कौन कौन सा मिशन चलाया गया, कब कब चलाया गया वो देखते हैं। देखो मिशन महिला सारथी पहल किस सरकार ने चलाई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल शुरू की गई थी। अगर कोई महिला रात के समय बाहर जाती है या 10 बजे के बाद बाहर से आती है भाई, कभी बाई चांस किसी भी कारणवश, तो उसे पुलिस घर तक छोड़ के आएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे उत्तर प्रदेश ने। तो मिशन महिला सारथी पहल किस सरकार ने, तो यूपी सरकार ने शुरू की है। सपनों का संचय जमा लिक्विड ऋण योजना किसने शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किसने शुरू की है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मिशन इनोवेशन 75 डेज किसने शुरू किया है, तो बिहार ने शुरू किया है। उन्नतम आरोग्य श्री योजना किसने शुरू की, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल ने STCS छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की थी। प्यारे बच्चों ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो जम्मू कश्मीर बना है। तो इंपोर्टेंट योजनाएं जिस जिस राज्य में चली थी वो सारी एक साथ आपको करवा दिए, तो इनको देख लेना एक बार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो प्यारे बच्चों हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बने हैं जिसका नाम है पेंटोगतान सिनावात्रा जो है ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। जो आपको फोटो दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। चलो आइए थाईलैंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थाईलैंड ये आप देख रहे हैं कौन सा देश है भाई, थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, सियाम। क्या नाम है प्यारे बच्चों, सियाम।
मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के मध्य होती है। अमृता एक्सरसाइज दोनों भारत और थाईलैंड के मध्य होते हैं। दोनों एक्सरसाइज भाई भारत और थाईलैंड के मध्य होती है। क्लियर। मैत्री एक्सरसाइज पूछ ले, अमृता एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के मध्य। कैपिटल कौन सी है, तो बैंकॉक। करेंसी थाई बैथ जो है इसकी करेंसी है। पीएम कौन है, पेंटोगेटान इसके थी, पेंटोगेटान सिनावात्रा यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है भाई। क्लियर। तो ये अच्छे से याद करना भाई, थाईलैंड के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है भाई। मतलब कौन सा ऐसा देश है अपने देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दे दिया है कि अगर आप देश छोड़ के जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो कौन से देश ने ऑफर दिया है, तो प्यारे बच्चों स्वीडन के द्वारा ये ऑफर दिया गया। कौन से देश के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहता है तो जा सकता है, उसको कुछ धनराशि भी दी जाएगी। और ये ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना है प्यारे बच्चों, तो स्वीडन बना है। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इसरो ने EOS 08 और SR0 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्यारे बच्चों SSLV D3 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा EOS 08 और SR0 उपग्रह लॉन्च किया है। किस व्हीकल के द्वारा, SSLV D3 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया है। क्लियर। ये याद रखना भाई। इसरो के बारे में मैंने कई बार पढ़ाया, आज दोबारा देख रहे हो। इसरो की जो स्थापना है प्यारे बच्चों कब हुई थी, तो 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु के अंदर हेडक्वार्टर है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों, बेंगलुरु के अंदर हेडक्वार्टर है। और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, या भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी जो है वो कौन सी है, इसरो है, जो अंतरिक्ष के मामले में काम करती है। या जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं चंद्रमा या अलग अलग ग्रहों की खोज की जाती है, या अलग अलग ग्रहों पे जाके किसी अन्य वस्तु के बारे में या किसी अन्य जानकारी के बारे में खोज की जाती है, वो संस्था कौन से प्यारे बच्चों, इसरो है। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तैयारी को आगे बढ़ाते रहो।